अब हम लोग देखते हैं द्विविस्थापन या उभय विस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। द्विविस्थापन अभिक्रिया को समझने के लिए आइए हम लोग क्रियाकलाप 1.10 को देखते हैं। इसके लिए हम लोग दो परखनली लेकर एक में सोडियम सल्फेट का विलय लेते हैं, यानी Na2SO4 का विलयन, तथा दूसरा परखनली में बेरियम क्लोराइड का विलयन लेते हैं, यानी BaCl2 का जलीय विलयन। जब दोनों को मिला दिया जाता है तब बेरियम सल्फेट का सफेद अवक्षेप, बेरियम सल्फेट का सफेद अवक्षेप और सोडियम क्लोराइड बनते हैं। एक बार फिर दो परखनली लेकर एक में सोडियम सल्फेट का विलयन तथा दूसरा में बेरियम क्लोराइड का विलयन लेकर जब दोनों को मिला दिया जाता है तब बेरियम सल्फेट का सफेद अवक्षेप और सोडियम क्लोराइड बनते हैं। सोडियम क्लोराइड विलयन में रह जाता है। आइए हम लोग दूसरा उदाहरण लेते हैं। इसी प्रकार दो परखनली लेकर एक में सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा दूसरा में सिल्वर नाइट्रेट का विलयन लेकर जब दोनों को मिला दिया जाता है तब सिल्वर क्लोराइड का दही जैसा ठोस अवक्षेप, दही जैसा सफेद अवक्षेप और सोडियम नाइट्रेट बनते हैं। यहाँ क्या है, AgCl का सफेद अवक्षेप दही जैसा और सोडियम नाइट्रेट विलयन में रह जाता है। इन दोनों अभिक्रियाओं में अभिकारक अपने आयनों का आदान प्रदान करता है। क्या करता है ना, अपने आयनों का आदान प्रदान करता है। जैसे जब सोडियम क्लोराइड को जल में डाला जाता है या विलयन बनाया जाता है तो सोडियम क्लोराइड सोडियम आयन तथा क्लोराइड आयन में विखंडित हो जाता है या टूट जाता है। जैसे NaCl एक्वस जलीय विलयन में कैसे टूटता है, सोडियम आयन तथा क्लोराइड आयन में। इसी प्रकार जब सिल्वर नाइट्रेट को या सिल्वर नाइट्रेट का विलयन टूटता है, AgNO3 टूटता है सिल्वर आयन तथा नाइट्रेट आयन में। अब दोनों अभिकारक क्या करता है ना, आयनों का आदान प्रदान करता है। सोडियम NaCl में सोडियम अपना आयन Cl को छोड़ करके नाइट्रेट के साथ जुड़ जाता है और सिल्वर अपना आयन नाइट्रेट को छोड़ करके क्लोराइड के साथ जुड़ जाता है। अर्थात हम लोग इसको इस प्रकार भी कह सकते हैं, सोडियम अपना पार्टनर क्लोराइड आयन को छोड़ करके नाइट्रेट आयन के साथ जुड़ जाता है तथा सिल्वर नाइट्रेट में सिल्वर अपना पार्टनर नाइट्रेट आयन को छोड़ करके क्लोराइड आयन के साथ जुड़ जाता है। इस प्रकार क्या करता है ना, अपना पार्टनर को बदल देता है या अपना आयनों का आदान प्रदान करता है। आइए इसको हम लोग लिखते हैं, NaCl एक्वस प्लस AgNO3 एक्वस क्या बनेगा, Ag के साथ Cl यानी
AgCl का ठोस अवक्षेप। यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिएगा कि सिल्वर तथा क्लोराइड दो आयन मिल करके एक अविलेय लवण अघुलनशील लवण बनता है, तथा एक सोडियम और नाइट्रेट मिल करके एक घुलनशील लवण बनता है। लेकिन यहाँ पर सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट दोनों सोलुबल इन वाटर, जल में दोनों घुलनशील है, विलेय है। यहाँ पर बनेगा NaNO3 का विलयन। इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि अपने अभिकारकों के बीच, ये अपने अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान करता है। इसी प्रकार अगर हम लोग सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड का अगर हम लोग देखें, तो आइए हम लोग इसको भी समझ लेते हैं। सोडियम सल्फेट Na2SO4 जल में घुलकर सोडियम आयन 2Na प्लस SO4 माइनस माइनस में या 2 माइनस में यानी सल्फेट आयन के रूप में टूटता है। इसी प्रकार बेरियम क्लोराइड BaCl2 टूटता है, BaCl2 टूटता है Ba प्लस प्लस या 2 प्लस और 2Cl माइनस में। अब यहां पर क्या होता है ना, बेरियम अपना पार्टनर क्लोराइड आयन को छोड़ करके सल्फेट के साथ जुड़ जाता है और सोडियम क्लोराइड के साथ जुड़ जाता है, यानी अपने आयनों का आदान प्रदान करता है। आइए इसको लिखते हैं फिर एक बार। Na2SO4 प्लस BaCl2 मिलकर बनेगा BaSO4 प्लस 2NaCl। ये हो गया ठोस अवक्षेप, कैसा, सफेद, और ये हो गया विलयन में रह जाता है। इस प्रकार हम लोग इसका परिभाषा तब देखते हैं कि वैसे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, उन्हें द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। आइए हम इसको लिखते हैं। वैसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, उन्हें द्विविस्थापन या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। एक बार फिर, वैसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, उन्हें द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। जैसे यह हो गया
आइए हम लोग दूसरा उदाहरण भी कुछ देख लेते हैं। एक परखनली में लेड नाइट्रेट PbNO3 का विलयन लेकर तथा दूसरा परखनली या बीकर में पोटेशियम आयोडाइड का विलयन लेकर जब दोनों को मिला दिया जाता है तब लेड आयोडाइड का पीला अवक्षेप बनता है। कैसा अवक्षेप बनता है? लेड आयोडाइड का पीला अवक्षेप। तथा इधर क्या बनेगा? पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 यह विलयन में रह जाता है। अन्य उदाहरण देखते हैं। जब फेरस सल्फाइड की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराई जाती है तब हाइड्रोजन सल्फाइड गैस निकलती है एवं फेरस सल्फेट बनता है, यानी FeSO4 प्लस H2S। एक बार फिर, जब फेरस सल्फाइड की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से कराई जाती है तब हाइड्रोजन सल्फाइड गैस निकलती है तथा फेरस सल्फेट बनता है। इसी प्रकार जब कॉपर सल्फेट के विलयन में, कॉपर सल्फेट का विलयन नीला रंग का होता है, इसमें जब हाइड्रोजन सल्फाइड गैस प्रवाहित की जाती है तब कॉपर सल्फाइड का काला अवक्षेप बनता है CuS तथा क्या बनेगा? H2SO4। इस प्रकार हम लोग देखें ये सब क्या है ना, द्विविषमन अभिक्रिया।